और उनको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन, सन इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए थे, बहुत परेशान हो गए। ये गाड़ी में 4 भाई ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई। किसी तरीके से गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है इधर कोई हेल्प भेजे। मरी में बर्फानी तूफान 22 अफराद की जान ले गया। शहरी रात भर सड़कों पर फंसे रहे, गाड़ियों में ही जिंदगी की बाजी हार गए। 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया में डन किया है। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना है यहाँ पे। कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार उस्मान बुज़दार है। अपोजिशन कुएं के मेंढक हैं। हुकूमत को मुस्तफी होना चाहिए। किसी भी हुकूमत के दौर में अगर कोई हादसा होता है तो हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंतजामी बदतरीन नाअहली नालायकी जिसकी कोई माफी नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर कहते हैं कि वाह वाह क्या शानदार इकोनॉमी चल रही है। उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज है। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेरो सो रहा था। जब से तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है तब से वजीर आजम से लेके उनके सारे ओहदेदार जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। उस्मान बुज़दार किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। सादा आदमी है ये, वसीम अकरम प्लस में चलता है। अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते, आप चुप करके काम करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। आपने अभी इब्तदाया सुना एंड वाला पोर्शन जहाँ वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये वसीम अकरम प्लस हैं। वसीम अकरम प्लस को हमने देखा पिछले 3 दिनों में क्या हुआ। साना मरी तमाम पाकिस्तानी से दिलो दिमाग पे है। 23 लोग अपनी जान से हाथ को बैठे, पूरा ख़ानदान वाइप आउट हो गया। ठीक है, कुछ कुदरती आफत भी थी, कुछ वो भी था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल था कि क्या इंतज़ामिया ने किया, क्या नहीं किया। क्या रोल एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उस्मान बुज़दार साहब का था, क्योंकि जब हमने वाक़या देखे उस दिन के, तो जब लोग फ्राइडे और सैटरडे की रात को कोई कार्बन मोनोक्साइड से या बर्फ से, जब सर्दी से जब हिलाकतें हो रही थी, तो एक क्राइसिस अनफोल्ड हो गया। बात एक से एक शाम पहले फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे ज़बरदस्त इकॉनमी जो ऐसी छा गई है क्योंकि लाख बंदे चले गए हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूले हुए थे, क्या होगा। लेकिन अगर कोई सुकून से बैठा हुआ था तो वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब थे। वो सुबह उठे, उन्होंने आराम से अपना नाश्ता किया, फिर उन्होंने एक जो अपनी मीटिंग थी, तंजीमी मीटिंग तहरीक की पंजाब में, उसमें शामिल हुए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो शौकत महमूद साहब के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया और फिर उनको ख्याल आया कि नहीं मुझे भी अब जाके कुछ करना चाहिए। इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि ये इसमें जितने लोग मरे हैं, जो तबाहियाँ हुई हैं, जो लोगों को लूटा गया है, उनसे होटलर्स ने 50-50 हज़ार के कमरे, औरतों के जेवर तक रख लिए ज़मानत के तौर पे, बच्चे औरतें मर्द भूखे प्यासे फिरते रहे बिल्कुल बेसोर साबानी में। कितना उसमें खुदाई आफत का हाथ है और कितनी उसमें मैन मेड नेग्लिजेंस है, इस पर तो हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन साथ ही हमने देखा कि इस दूसरी तरफ वही तमाशा नेशनल असेंबली में चल रहा है। आपको पता है वहाँ पे बिल भी पेश हो गया हुआ है, जो मनी बिल हमारा है, मिनी बजट जिसको कहते हैं। वही जुमले कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पाब्लो एस्कोबार कह रहे हैं, कोई शोबाज कह रहा है, वो उनके ऊपर बंदूकें चल रही हैं। होगा क्या आगे? जो इतने लोग मरे हैं इसका क्या बनेगा? ये इंक्वायरी में क्या होगा? इंक्वायरी के TORs में जो सी सूबे की टॉप की आदत है उसका रोल इसमें क्यों नहीं है? ये एक लोकल इशू क्यों बनाया जा रहा है? जैसे पता लगेगा असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे ये सारे फारिग हो गए। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि एक अच्छी खबर भी आ गई है कि मोहम्मद खुरासानी, बहुत बड़ा टेररिस्ट TTP का स्पोक्स पर्सन, वो भी नंगरहार में मारा गया और अफगानिस्तान में मरने का ताल्लुक का मतलब है कि तालिबान के साथ कम से कम इस मामले में पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोऑपरेशन चल रही है। तीसरी आपसे खबर एक शेयर करूंगा। एक डेवलपमेंट हो रही है और ये डेवलपमेंट अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगी और इसमें कुछ बड़े फैसले निकलेंगे और ये फैसले कुछ ऐसे होंगे जिससे आने वाले मुल्क पे जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसके खदोखाल हमारे पे बहुत वाजे हो जाएंगे। हो सकता है शायद ये अपोजिशन के लिए कोई इतने अच्छे खदोखाल ना हो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी अगर वक्त पता तो इस प्रोग्राम में आपके साथ में शिरकत करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, एक्स गवर्नर सिंध, स्पोक्स पर्सन हैं मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के। हमें कमर ज़मान कारा साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग,
और मरकज़ी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। हमें ऑन अब्बास बप्पी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, मेंबर सेनेट हैं और PTI के प्रेसिडेंट भी हैं साउथ पंजाब के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की वजह से मैं ज़रा बप्पी साहब से करने लगा हूँ शुरू। हैं तो आप दोनों से वो उम्र में भी जूनियर हैं और पॉलिटिक्स में भी जूनियर हैं, लेकिन ज़रा उनसे शुरू इसलिए करना चाहता हूँ। बप्पी साहब ये बताएं कि जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी हुई है मरी के अंदर, आपका चीफ मिनिस्टर भी 36 घंटे के बाद पहुंच गए वहाँ फोटो ऑप क्या हो रहा था जब लोग, जिस रात को लोग मर रहे थे, उनके सोशल मीडिया भरा हुआ है रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, कोई उनको उस रात किसी ने नहीं पूछा, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं थी, कोई आपके सारे बड़े बड़े नाम, नोबडी वाज देयर। बिल्कुल लोग जब हफ्ते की दोपहर को खबरें सुबह से शुरू हुई हैं तब कहीं जाके गवर्नमेंट की मशीनरी हरकत में आई है। तो क्या ऐसे मौके पे जब आप लोग बात करते थे तो आप फौरन रेजिग्नेशन मांगते थे? ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वजीर रिजाइन करे, ये हुआ। एक इतने इंपॉर्टेंट शहर में वहाँ पे कोर भी बैठी हुई है, वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जनाब DCs भी बैठे हुए, ACs भी बैठे हुए, पुलिस का हेडक्वार्टर्स भी सारा है, वहाँ पे इतनी इनकॉम्पिटेंस, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को फारिग नहीं होना चाहिए इस बात पे? सबसे पहले मालिक साहब, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट और इंसिडेंट हुआ है जिसकी तकलीफ के हवाले से कोई भी अल्फाज हो वो यकीनन उसको पूरी तरह सम अप नहीं कर सकेंगे। Having said that, इसके 3-4 इवेंट्स हैं जिसको आपको ना थोड़ा सेपरेटली देखना पड़ेगा। नंबर 1, मरी की तारीख में एज फार आई हैव स्पोकन टू द लोकल्स, इतनी अमाउंट की मल्टीट्यूड की जो इंचेस बर्फबारी हुई है, पहली दफा स्नोफॉल हुई है, इससे पहले इतनी देखी नहीं गई। Having said that, नंबर 1, नंबर 2, फ्राइडे नाइट को जब ये इवेंट का स्टार्ट हुआ, आपको पूरा पता है कि पूरा पिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब की जितनी हमारी ग्राउंड एरियाज के लोग हैं, they were all, जो इन्फ्लक्स जा रहा था वो शाम 8 बजे तक चलता रह गया। 8 बजे गवर्नमेंट ने रात को मरी की ट्रैफिक बंद कर दी। उसके बाद लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया, बट स्टिल एन अमाउंट ऑफ, एक रफ आइडिया है 50,000 से 1 लाख गाड़ी जो है वो रफली एक्सप्रेसवे और मरी के पुराने रूट से एंटर हो गई थी। अब जहां तक तो एक्सप्रेसवे के लोग हैं उनको तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि मैंने वहां पे DSP ट्रैफिक को खुद भी कॉल किया था जस्ट टू नो बिकॉज सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर स्टक आउट देयर, तो उन्होंने एक्सप्रेसवे की ट्रैफिक को लोअर टोपा से मुड़वा के वापस चलाना शुरू कर दिया। अब जो लोग फंसे थे लोअर टोपा से झीका गली से कुलडन्ना और सनी बैंक एंड कुलडन्ना से अप टिल बाड़िया नथिया गली के रोड के ऊपर, वो 1 वे रोड है, वो सिंगल वे एक्सप्रेस वे नहीं है। उसमें आने जाने वाली ट्रैफिक अगर 5-6 फुट बर्फ के सामने फंस गई तो यकीनन वहां मशीनरी भी अप्रोच नहीं कर सकती। तो वो रात को जो इंसिडेंट हुआ 12 बजे के बाद जो लोग स्टक हुए, मतलब SOS कॉल अगर किसी ने की भी सही तो वो ये SOS कॉल थी कि मेरी गाड़ी फंस गई है, तो यकीनन वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रही थी। बट इस मामले से जोड़ना कि जी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट वाज देयर। अभी जो कल TOs बने, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इन दस TOs कि उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि ट्रैफिक को बंद किस वक्त किया गया और ट्रैफिक को किस वक्त बंद होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर 8 बजे या 9 बजे पता लग गया था तो DC रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी एंड कमिश्नर एंड द RPO पिंडी, उनकी लोकेशंस क्या थी, वर दे देयर और नॉट? उन्होंने NDMA PDMA को कब अप्रोच किया था? बिकॉज ये अगर जिस पट्टी का मैंने लिया ना 15 किलोमीटर पट्टी, आई वाज सो हैप्पी कि कल उस्मान बुज़दार ने इस पे जो डायरेक्शन किए उस पे बड़ा क्लियर था कि इस पट्टी के ऊपर फौज की पूरी 4-5 छावनियां हैं। लोअर टोपा पे एयरफोर्स की बेस है, हमारी कुलडन्ना में कैंट में वहां फौज की बेस है, नथिया गली में कालाबाग एयरफोर्स की बेस है, बाड़िया में आर्मी स्कूल ऑफ टेक्नीशियंस है। ये 4-5 छावनी है, उनको इंटीमेट क्यों नहीं किया गया? तो इस सारी चीजों को गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन उसमें थोड़ा अनफेयर हो जाएगा अगर ये कहा जाए कि जब 6 फुट बर्फबारी जब हो रही थी रात को तो उस वक्त फौरी तौर पर गवर्नमेंट क्यों नहीं पहुंची? गवर्नमेंट वॉज देयर, पॉलिसिंग पूरी थी, ट्रैफिक पॉलिसी सारी रात मौजूद थी। हाँ, ये जो स्ट्रेच है, ये जो 8-10 किलोमीटर जो चीफ मिनिस्टर हफ्ते को क्यों नहीं पहुंचे वहां? इतना बड़ा क्लैमिटी था। और दूसरी बात, आप अवाम को तो, एक सेकंड ऑन, अवाम को तो सरप्राइज मिल सकता है। महकमा मौसमियात ने बाकायदा वार्निंग की हुई थी कि ये बड़ा हैवी स्नो स्टॉर्म होगा, बहुत ज़्यादा होगी, एक्सेप्शनली हाई होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरप्राइज नहीं था। आम आदमी तो ठीक है, वो ना ये चीज़ें पढ़ते हैं ना देखते हैं, उनकी तो मुझे इग्नोरेंस समझ आती है। हुकूमत की लथार्जी इसमें समझ नहीं आता। मुझे ये बताएं कि 36 घंटे बाद अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमरे में जाके एक मीटिंग करनी थी अपने 4 अफसरों से, तो वो तो लाहौर में भी हो जाती थी, इस्लामाबाद में भी हो जाती थी। वो 4 लोगों को
आप पहुंच गए वहां से, बर्फ में से गुजर के, आफ्टर एवरीथिंग हैड हैपेंड, बॉडीज भी चली गई, सड़कें भी आधी खुल गई, तो फिर ये फोटो ऑप्स नहीं था और क्या था? ये मीटिंग तो वो कहीं भी कर सकते थे। मालिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म तो उनको सैटरडे मॉर्निंग ही आ गया था 11-12 बजे की, शुड गो एंड अप्रोच डाउन देयर, बट समहाउ उनकी हेलीकॉप्टर को जो है ना वो क्लियरेंस कोई नहीं मिली। अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस शायद एक्यू वेदर पे जाके चेक करना मुश्किल हो जाएगा। ये चले मैं भी आपके पास आता हूँ। लेट मी गेट कायरा साहब, आपकी बात से ये तो मुझे पता लग गया है कि उस्मान बुज़दार साहब को जब तक प्राइम मिनिस्टर का फोन ना करें तो उनको ये भी समझ नहीं आती कि किस जगह पर उनको खुद पहुंचना चाहिए। मरी पहुंचने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर का फोन आएगा तो वो जाएंगे, वरना तौसा वो जा सकते हैं अपनी मर्जी से, मरी नहीं वो जाते। एक सेकेंड कायरा साहब, क्या ये लोकल इशू है कि ये ग्रोस इनकॉम्पिटेंस है या हम ज्यादती कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि इस पर यार चीफ मिनिस्टर जब, आई एम नॉट सरप्राइज जो इनकॉम्पिटेंस हाल हुआ है, पूरे सूबे में ये हाल हुआ है कि हर वक्त अफसर ही बदलते रहेंगे, आरपीओ बदलते रहेंगे, तो किस अफसर ने कहाँ काम करना है। लेकिन क्या इस मसले के अंदर उस्मान बुज़दार साहब का हेड रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मालिक साहब, वो तो बहुत सारे मराहल आए जब ये बात होनी चाहिए थी जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन तब हुआ ना अब होगा। लेकिन मेरे भाई ने अभी कह दिया ना, ओपनली कह दिया कि वो वजीर आजम साहब ने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया था, उसके बाद भी वो नहीं जा सके बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि बैड वेदर में फ्लाई करना और वहां पहुंचना मुमकिन नहीं था। जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी, हफ्ते वाले दिन भी स्नोफॉल थी, मुमकिन नहीं था उनका पहुंचना। लेकिन वो बहरहाल पिंडी में पहुंच के या बाय रोड किसी नजदीकी जगह जाके चीफ मिनिस्टर का वहां पे डायरेक्टली पहुंच जाना भी को मुनासिब ना होता, क्योंकि अगर वो वहां जाते तो फिर बहुत सारी सिक्योरिटी, दूसरे काम जो थी हमारी इंतजामिया, उनको उनके आगे पीछे घूमना पड़ता। लेकिन बुज़दार साहब की अपनी कैपेसिटी ये है कि अगर उनको कहें तो वो करते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, उनको पता नहीं है मैंने क्या करना है। ये बात भी मालिक साहब दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो हमारे इदारे हैं उनके पास ना से एक्सेप्शनल बर्फ पड़ी, कोई शक नहीं है। इतनी बर्फ कभी नहीं पड़ी, बिल्कुल कोई शक नहीं है। सिंगल रोड्स हैं, अगर दोनों तरफ की ट्रैफिक आमने सामने चौक हो गई, वहां ना डोजर जा सकता है, ना मशीन जा सकती है, ना अफराद जा सकते हैं। और फिर जिन लोगों ने वहां जाके काम करना है एक्सट्रीम वेदर में काम करने के लिए, उनके पास कोई ना सामान है ना उनके पास लिबास है। जिन दुनिया के मुल्कों में इतनी बर्फ पड़ती है वहां पे बड़ी तैयारियां होती है पहले। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हुकूमत की ऐसी कोई प्रेपरेशन है नहीं। लेकिन अगर सड़कों की सूरत हाल बेहतर होती और हुकूमत अवेयर होती, 5 तारीख को जब अलर्ट जारी हो गया कि एक्सेप्शनल हैवी रेन्स हो सकती है, स्नोफॉल होगी, स्नो स्टॉर्म होगा, रादर स्नोफॉल नहीं होगी, तो उसपे उसी वक्त जो आला ट्वीट आया था वो ये था कि जी 1 लाख गाड़ियां हमारी चेक पोस्ट क्रॉस कर गई इस इलाके के लिए। इसका मतलब है कि हुकूमत को ये अंदाजा नहीं था कि 1 लाख गाड़ियां मींस कोई 3-4 लाख लोग जिस इलाके में जा रहे हैं, वहां की कैपेसिटी क्या है, वहां कितने लोगों वो तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बड़ा फख्र से कहा था जी, लाख गाड़ियां क्रॉस कर गई हैं। और देखें पाकिस्तान में कहाँ महंगाई है, आम आदमी जो अपने आप को एंजॉय कर रहा है। चले खैर, वो इस पे बात करते हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि वहां पे कितनी गाड़ियां चली गई हैं, तो वहां क्या सूरत हाल इमर्ज होगी। और जो स्नो स्टॉर्म आ रहा है या उस वक्त शुरू था, जो आस्ता आस्ता बढ़ना था, उसके लिए क्या प्रेपरेशन करनी है, ये हुकूमत की तैयारियों में नहीं था। तो नेग्लिजेंस तो बहुत वाजे है। और फिर मेरा ख्याल ये है कि वहां पे मरी के अंदर मौजूद जो हमारी मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट बैठी थी, उनको फौरी तौर पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच करती, वो अपने तय भी फौरी तौर पे अप्रोच के बगैर ही सूरत जो एग्रीवेट हुई, उनको फौरी तौर पे मूव होना चाहिए था। और जो हमारे एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में, लेकिन ये क्या कायरा साहब, क्या ये इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई ये पूछने की हिम्मत करेगा कि वहां पे जो से आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट थी, उन लोगों ने प्रोएक्टिव रोल क्यों नहीं किया कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो जब तक सिविलियन बुलाएंगे तो वो आएंगे, या प्रोएक्टिवली खुद नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है ये मामला तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट उनको बुलाए। ये तो डिजास्टर का इशू है, उसमें उन्होंने किया होगा या करना चाहिए था, मेरा ख्याल है किया होगा। लेकिन कुछ चीजें मालिक साहब वो भी हैं
मसलन अगर स्टोव साम बहुत ज्यादा हो गया है तो आपको जिस किस्म के लिबास और इक्विपमेंट की जरूरत है वो हमारे पास जो एक टीम हमारे पहाड़ी इलाकों में जाके फोर्सेस काम करती हैं, जिस तरह सियाचिन है या गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ तो स्पेशल इक्विप्ड है ना, वहाँ तो इक्विप्ड है, या आम यूनिट्स के पास तो एक्स्ट्रा सामान नहीं होगा। जुबैर साहब, मरी पे तो अब बहुत बात हो भी गई और अभी होती भी रहेगी, और इसमें होना क्या है, इन्होंने इंक्वायरी का अनाउंस कर दिया कि जी हम ये भी पता करेंगे कि किस होटल वाले ने किस तरह लोगों को लूटा, लेकिन आप जितने लोगों के बयान आए हैं उसमें नज़र आ रहा है कि जी उनसे कैश लिया गया, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए गए, जेवर रखे गए, उन्होंने कोई पेपर ट्रेल, मनी ट्रेल नहीं रखी है कल को साबित हो सके कि मैंने एक कमरे का 60,000 दिया था, मैंने 80,000 दिया था। बड़ा ही शर्मनाक एक रवैया था लोकल जो होटलियर्स थे उनका, सबका। होगा क्या आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ नहीं होना। लेकिन मैंने इस तमाम चीज़ों को, कहते हैं ना, वन मैन गुड न्यूज, बैड न्यूज़ एट टाइम्स इज गुड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट को अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े साने में एक ये जुबैर फ़ायदा नहीं हो गया कि जितनी अटेंशन थी महंगाई की, जितनी अटेंशन थी मिनी बजट की, वो सारी एक लोकल इवेंट पे चली गई, मरी के ऊपर। जो नेशनल डिबेट थी वो मरी में सिमट गई और इन हलाकतों पे बात शुरू हो गई, बुजदार साहब पे बात शुरू होगी, बाकी लोगों पे हो गई। और असल इशू जो आज भी असेंबली में शुरू हुआ, जो हो रहा है अब आगे, वो है मनी बिल और सारा। वो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान नहीं हो गया कि स्क्रूटनी के बगैर उसको पास करवाना? ये तो खैर वक्त बताएगा, बट मैं ज़रूर उस्मान बुज़दार पर और इमरान खान पर बात करना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ द की, क्योंकि वो मैसेज अभी तक दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने नहीं बताया। आपने जिक्र तो किया, उस्मान बुज़दार को बताना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को, और उसकी एक बहुत बड़ी, तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए, हफ्ते की सुबह को एक पीटीआई की रीऑर्गेनाइजेशन की पंजाब की एक मीटिंग थी जो शफकत महमूद साहब ने बुलाई थी, और जिसमें स्पेशल इनविटेशन से गवर्नर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया था। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी थे। जब ये पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर उस रीऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में क्यों बैठे थे, जबकि वहाँ इतनी हलाकतें हो गई हैं मरी में और इतना एक कहर आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि जी वो बीच में उड़ गए थे जब उनको प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी। क्या आप उसका ख्याल करें? अब इफ वी हैव अ चीफ मिनिस्टर जो 12-13 करोड़ लोगों के का चीफ एग्जीक्यूटिव है, व्हाई शुड आई पे द प्राइस फॉर सच अ पैथेटिक सिलेक्शन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर टू इंपोज उस्मान बुज़दार, जिसको खुद ये नहीं पता कि उसको किस वक्त कहां होना है। ये दिस इज सबके सामने मैं बात कर रहा हूं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं कर रहा। और ये फवाद चौधरी ने बताई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि जी वो वहां से उठ के गए थे जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अगर आपकी हालत ये होगी तो मेरा ख्याल है मालिक, हमें ये राइट है प्राइम मिनिस्टर से पूछने का कि हम सब वो प्राइस क्यों पे कर रहे हैं, किसके कहने की वजह से पे कर रहे हैं। और एक बेसिक चीज एलिमेंट होता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हर शख्स की होती है, मेरी भी, आपकी भी, कोई क्रिकेट टीम में हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो। जब आपने पहले स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि कम वोट में जब तक हमारी हुकूमत होगी उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर होगा, तो उसकी तो जिम्मेदारियां ही खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ रिएक्ट कर सकती है। वो कह रहे हैं इतनी बर्फबारी नहीं होती, तो जब बर्फबारी बताने वालों ने वेदर फोरकास्ट बता दिया था कि अनयूजुअल होगी, तो आप तो भंगड़े डाल रहे थे कि कारें ज्यादा चल रही हैं। उसकी जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और सिर्फ जानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो 22 या 23 लोगों की नहीं मैं बात कर रहा, जो लाखों लोग उस दर्दनाक रात और 2 दिन तक गुजरे हैं जिस तरह से, और जो जिस तरह से आपने बताया होटल और वो दूसरे लोगों के उसमें जो वो मुश्किलात में आए हैं, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? क्यों नहीं हमें पता चल सकता? let me get on response on this. कौन सा बात तो सही है, भंगड़े तो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी डाले, लाख गाड़ी। अब कहते हैं जी वहां पे तो कैपेसिटी 4000 गाड़ी की है मरी में, तो देखे थे लोग चल गए और जनाब लोग झगड़ रहे थे, फिर आप उसको एक सक्सेस क्यों बना रहे थे? आप इतने एक्साइटेड क्यों थे? वो थी। और सेकंड, वाकई बताइए कि जब इतना बड़ा ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हो, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग फंसे हुए हों, बच्चे, बूढ़े, औरतें, फैमिलीज बिल्कुल बेयारो मददगार, एक कैटास्ट्रोफी हो, मौतें हो रही हों और क्राइसिस बड़ा हो, आप पर रिसोर्सेज नहीं है, आपके चीफ मिनिस्टर साहब आराम से बैठ के रीऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में कर रहे हैं। उन्होंने कोई सेल नहीं वहां बनाया रात को,
ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट डे की, रात की चीज़ें हो गई हुई थी, ये नहीं था कि उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी जुबैर बात कर रहे थे, उससे पहले वहाँ पे कैटास्ट्रफी पब्लिक हो गई हुई थी, और आपके चीफ मिनिस्टर साहब आराम से बैठ के अपने लोकल रीऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में बैठे हुए थे, और अगर वजीर आजम ना उठाते तो उन्होंने वहीं बैठे रहना था। बिल्कुल सही बात है। आप जेन्युइनली इसको डिफेंड कर सकते हैं, इस रवैये को? मालिक साहब थोड़ा सा ना, अब दो सवाल हैं आपके। आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू डिस्कस व्हाट फवाद चौधरी साहब सेड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। उनसे पूछा गया था कि क्या इकोनॉमी के इतने हालात हैं, ये है, तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जिस मुल्क में इतनी ज्यादा मतलब ट्रैफिक पॉपुलेशन छुट्टी मनाने के लिए मरी में या यहाँ पे जा रही हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी। यही रोकिएगा ऑन एक सेकंड, ऑन लेट मी इंटरजेक्ट, आई एम सॉरी फॉर इंटरफेयरिंग, लेकिन एग्जैक्टली दिस इज अ पॉइंट कि एट दैट पॉइंट आपके अगर फेडरल मिनिस्टर को पता था कि 1 लाख गाड़ी आ चुकी हुई है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था कि 1 लाख गाड़ी को हम यहाँ हैंडल नहीं कर सकते। उनकी जो भी वजूहत हैं, उनको लाख गाड़ी ने बड़ा एक्साइट किया, उन्होंने आर्गूमेंट ठोक दिया कि देखें ये सबूत है, लोग बड़े वेल ऑफ हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब है ना, उनको पता था लाख गाड़ी आ गई भी, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो पता था, पंजाब गवर्नमेंट को भी पता था कि लाख गाड़ी आ गई है, बर्फ ज्यादा होनी है, ये क्राइसिस होगा। आपके चीफ मिनिस्टर साहब को अंदाजा ही नहीं है किसी चीज का। उनको फ्रैंकली आई थिंक जब तक वजीर आजम ना के, उनको यह भी नहीं पता लगता कि उनके पास कोई क्राइसिस है या अपॉर्चुनिटी है। If you just let me allow to clear both parts, मैंने कहा फवाद साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी वो था कि मुल्क में जो वो लोगों ने बार बार जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था अपोजिशन की तरफ से कि इकोनॉमी जनाब बहुत ज्यादा, तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि इतने भी हालात नहीं, लोग अभी भी छुट्टी मनाने मरी में इतनी बड़ी तादाद में जाते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं अगेन वो रिट्वीट करता हूँ, रात को 8 बजे, जुम्मे की रात 8 बजे इस्लामाबाद मरी की जो हाईवे दोनों प्लाजे, जो पुरानी रोड, कायरा साहब को तो शायद समझ लगती है, जुबैर साहब को शायद इतना अंदाजा ना हो, 2 सड़कें जाती हैं और दोनों पे टूल प्लाजा, पुरानी सड़क पे फॉरेन टूल प्लाजा। मेरा सवाल कुछ और है, आप इसमें ये डिटेल्स छोड़ दें, लोग 3 दिन से सारी डिटेल्स सुन ले, मेरा सवाल सुन ले, लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन, बिकॉज़ हम सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, इसका बताएं कि वो सिटिंग until instructed by the prime minister। सवाल ये है कि ये सारी टेक्निकल डिटेल्स आ गई। ये जुबैर की बात बिल्कुल ठीक है जो पूछ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हफ्ते की दोपहर तक रीऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में क्यों बैठे हुए थे? वो सुबह से लेके अपना क्राइसिस रूम बना के इस मसले को डील क्यों नहीं कर रहे थे? जब टेंस ऑफ थाउजेंड्स फैमिलीज फंसी हुई हैं, लोग मर रहे हैं और नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, तब तक वजीर आला आपका दोपहर तक आराम से चाय पानी पे लगा हुआ था। ठीक है, चले, फवाद साहब की स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब मैंने आपको कहा कि जुमे की रात को हमने काम शुरू कर दिया था, हफ्ते की सुबह व्हेन ही वाज टू फ्लाई, अगर आप इस वक्त भी दोबारा एक्यूवेदर अगर बैक साइड पे जाके फ्लाई की तो बात फ्लाई की बात ही नहीं हो रही ऑन। आप मुझे बता दें क्या उन्होंने इसके ऊपर मीटिंग कॉल की सैटरडे मॉर्निंग? कोई ऑन रिकॉर्ड मरी स्पेसिफिक जौसी क्राइसिस मीटिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो पहली इनिशियल मीटिंग है वो लाहौर में हो चुकी थी विद द चीफ सेक्रेटरी एंड आईजी पंजाब। द ओनली थिंग कि जो उन्होंने मौके पे जो पहुंचना था, वो उनका एयर क्रू कह रहा था कि आपने सैटरडे फ्लाई नहीं करना, क्योंकि हेलीकॉप्टर। सर मौके पे तो ना ही जाए, मौके वो तो मैं तो काश वो मौके पे ना गए होते, मुफ्त में पेट्रोल का भी इतना खर्चा किया हेलीकॉप्टर का। ये बात तो अभी आगे भी चलेगी। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। कायरा साहब, क्या चीफ मिनिस्टर साहब का जो रवैया था वो मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि मैं उनकी वेदर ने उनको जाने से रोक दिया, ठीक है, लेकिन जो 24 घंटे 36 घंटे गुजरे हैं, क्या जेन्युइनली ये कंसर्न रवैया था? जैसे पॉइंट आउट किया बिल्कुल जुबैर साहब ने भी कि अगर वजीर आजम की कॉल ना आती तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठे थे 4 घंटे और। ऐसा ही था और वो मीटिंग शुरू हुई कुछ दिन 11-12 बजे और उसके बाद उस मीटिंग के अंदर वो बैठे रहे, फिर उनको उठाया गया, फिर वो दोबारा आके उस मीटिंग में बैठ गए। और ये नहीं है कि उन्होंने कोई उस मॉनिटरिंग रूम में जाके बैठ के कोई मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। ये बात अटर नेग्लिजेंस की है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। आपने बड़ा ठीक पिन पॉइंट किया कि जब फवाद चौधरी एक सवाल के जवाब में कह रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक सवाल के जवाब में कह रहे थे, तो जो बात मिनिस्टर के इल्म में होती है वो सरकारी मशीनरी के इल्म में पहले आती है और फिर वहां सूबाई मशीनरी के पहले आएगी, जिनके टोल प्लाजाज है, जिनके पास ट्रैफिक पुलिस है, जिनके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है,
उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास इतला जाएगी ना। अगर उनको ये बात पहले पता थी तो उन्होंने जब स्नो स्टॉर्म का आ गया सारा अलर्ट, तो उस पे एनडीएमए की भी बात पुरुष होनी चाहिए कि वो टाइमली क्यों नहीं मूव किए। और फेडरल गवर्नमेंट का तो बहुत रवैया अजीब है, बट चीफ मिनिस्टर अगर आपका हेली फ्लाई नहीं कर सकता तो मालिक साहब क्या बाय रोड भी जाने में पाँव में मेहंदी लग गई थी? बाय रोड तो निकला जा सकता था ना। जी ऑन सर मालिक साहब, वो हेलीकॉप्टर ने पहुंचना था इन द मिड ऑफ द क्राइसिस सिचुएशन। अगर उन्होंने सिर्फ बाय रोड जाके पिंडी इस्लामाबाद मोटरवे पे जाके मैकडोनल्ड पे जाके चाय पीनी थी तो देयर वाज नो पॉइंट इन इट। ही हैज टू बी एट द पॉइंट जहां पे क्राइसिस था। मैं बताता हूं क्राइसिस तो वहां मैं बताता हूं, वो भी मैं आपको बताता हूं, जा ही नहीं सकते थे। और नंबर 2 सर मैं आपको बताता हूं एक चीज और सर, फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट मालिक साहब सैटरडे को आई है। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट शाम को 4 बजे सैटरडे को आई है। मालिक मैं एक मिनट जरा बताता हूँ। जी जी गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर साहब के हेलीकॉप्टर को तो इतवार तक लैंडिंग की वहां पर पोजीशन नहीं थी, वहां हेलीपैड के ऊपर भी बर्फ थी और बर्फबारी हो रही थी मुसलसल। एग्रीड यार, बाय रोड अगर शेख रशीद साहब आगे तक जा सकते हैं, हफ्ते वाले दिन जा सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को किस बात ने रोका हुआ था कि आप मोटरवे से या जीटी रोड से होते हुए, बारिश थी तो सब गाड़ियां तो चल रही थी, मैं खुद उस दिन जा रहा था। सो गाड़ी में बैठ के अपने पूरे स्क्वाड में और प्रोटोकॉल के साथ आप पिंडी जा सकते हैं। आप वहां से आगे जाके जो इस्लामाबाद जो मरी हाईवे है वहां तो मिडवे तक जाके आप रेस्टोरेंट्स में बैठ सकते हैं, ताकि और ये भी होता है कि चीफ मिनिस्टर ने और कुछ भी ना करना हो, इंतजामी मशीनरी को पता होता कि जी चीफ मिनिस्टर साहब वहां नजदीक बैठे हुए हैं और उनको हमने बार बार रिपोर्ट करनी है। लोगों को भी तसल्ली होती है कि हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगर शेख रशीद साहब उस बर्फबारी में पहुंच सकते हैं आगे, तो चीफ मिनिस्टर साहब को किसने रोक दिया था? जी ऑन साहब बताएं क्या प्रॉब्लम थी? शेख रशीद साहब अगर हाईवे के थ्रू गए थे और शहबाज गिल साहब भी गए थे, वो दोनों लोअर टोपा से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे वहां तक पहुंचे थे जहां सड़क की एक्सेस मौजूद थी, जहां पे क्राइसिस था वो घड़ियाल सनी बैंक कुलडन्ना के दरमियान में। अगर चीफ मिनिस्टर को अंदाजा नहीं है तो उसके प्रॉब्लम कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट? वो लोअर टोपा में जाके क्या करता सर? लोअर टोपा शेख रशीद साहब वहां जो पहुंचे थे वो कोई मीटिंग चेयर करने तो नहीं गए थे। ही वाज जस्ट टू से द सिचुएशन एंड ही केम बैक। चीफ मिनिस्टर ने तो पूरी मशीनरी को मान देके देखना था कि कौन सी सड़कें खुलेगी और कौन सी नहीं। लोअर टोपा से सिर्फ 5 या 4 किलोमीटर के फासले पे लोअर टोपा से वहाँ एयर बेस जो है मालिक आई थिंक हम डाइग्रेस कर रहे हैं। हम रोड्स पे छोड़ दें, रोड्स पे छोड़ दें। कौन सी रोड फंसी हुई? आई थिंक मैं जरा अगर एक कमेंट कर सकूं। जी जी जुबैर मालिक, अगर मैं मुझे जी बोलिए बोलिए। लेकिन देयर आर सीरियस गैप्स, इसमें बहुत सीरियस गैप्स हैं। हम वो रोड की बात कर रहे हैं, पहुंचे नहीं पहुंचे थे। पहली बात तो ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर इतना डम्बो चीफ मिनिस्टर है कि उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बता रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के, तो मैं तो होता तो मैं तो इंसल्टेड फील करता। अब पीटीआई वाले नहीं करते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी कि वहाँ से उठते हैं, बट देयर आर सीरियस गैप्स। बात यह है कि आपने एक वक्त में फैसला किया ना कि अब कारें बंद कर दी जाएं मरी जाने के लिए, तो वो फैसला आपने पहले क्यों नहीं किया था? दैट इज़ द की क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि देयर आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मरी के और दूसरे हिल स्टेशंस के हवाले से पिछले 6, 7, 8 साल से। क्या उसमें से कोई एक चीज़ भी पूरी की गई थी स्टार्टिंग नवंबर, द मंथ ऑफ नवंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, चाहे रोड के हवाले से? दूसरी बात यह है कि 2 साल से रोड की मेंटेनेंस ही नहीं हुई है। उसमें इतने गड्ढे पड़ चुके थे कि जिसकी वजह से ब्लॉकिंग हो गई थी। सो नथिंग वर्कड, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, आप रिएक्ट करना शुरू कर दें बेलचे उठा के आके, वो तो कोई भी कर सकता है। इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये प्रीएम्प्ट नहीं करते, ये फोरकास्ट नहीं करते एक सिचुएशन को। एक बड़ा क्लियर वेदर अथॉरिटीज़ ने आपको बता दिया कि जी ये होगा, 4000 से 5000 कारें इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं जा सकती, तो आप क्यों जाने दे रहे थे एक वक्त में? फिर शेख रशीद ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो केपी वाला इलाका था वहां से कारों को नहीं आने दिया जाना था। तो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? फेडरल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? केपी गवर्नमेंट की क्या थी? पंजाब गवर्नमेंट की क्या थी? अब ये तो ये कह रहे हैं कि जी वो पहुंचे नहीं पहुंचे। आई एम सॉरी,
शेख रशीद तो ऑन रिकॉर्ड, अगर उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर होगा शेख रशीद तो शेख रशीद तो कह चुके ऑन रिकॉर्ड के कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी प्रोविंसेस की आपस की, तमाम किसी की भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। दैट इज इट, ना कोऑर्डिनेशन नहीं थी, ना एसओपीज को इंप्लीमेंट किया गया, ना किसी के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन थी, तो जाहिर सी बात है तबाही तो होनी थी। और उसको आपने रिट्रीव, आप ज्यादा अच्छा इमरान खान साहब बिल्कुल गायब हैं जी, कह रहा साहब, आई मीन कह रहा हूं कि वहां मशीनरी नहीं थी, मशीनरी पहुंच नहीं सकती थी, लोगों के पास कपड़े नहीं थे, जो हमारी वहां काम करने वाली मशीनरी है वो भी एक्सट्रीम वेदर, हमारे पास ना इतने फंड्स हैं, ये भी याद रखिए। अगर हम समझे कि यहाँ अब आइंदा दिनों में जो मरी की एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी ज्यादा इक्विपमेंट यहाँ पर प्रोक्योर हो जाएगा कि जिस तरह न्यूयॉर्क में या अमेरिका के रियासतों में होता है कि स्नो स्टॉर्म आते हैं तो वहां वो कर लेते हैं, या नॉर्वे में होता है, ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, आपके ख्याल में क्या होगा कायरा साहब, आपके ख्याल में क्या होगा? इतनी हाई प्रोफाइल कमेटी अनाउंस हो रही है, क्या होगा? क्या कुछ होगा कि बस यही अल्टीमेटली चंद छोटे मुलाजमों के ऊपर, किसी डीएसपी इंस्पेक्टर के ऊपर कुछ चीजें डाल दी जाएंगी और मैक्सिमम ये कहा जाएगा कि जी रिसोर्स थे नहीं, अनएक्सेप्शनल वेदर था, हमने बहुत कोशिश की लेकिन लोग नहीं माने। और जो बात इस वक्त हमारे आप कर रहे थे ना कि लोगों ने अपने जेवर दिए, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे लोगों से चार्ज हुए, मालक हम बदकिस्मती से उतनी इखलाकी गिरावट में जा चुके हैं कि यहाँ गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं और लोग औरतों के जेवर खींच लेते हैं उनके कानों से, उनके हाथों से, मुर्दा जिस्मों से। आपने बहुत बातें सुनी है कि सीएम की, चीफ मिनिस्टर की कितनी ज्यादा इसमें नाअहली सामने आ रही है। क्या इससे आगे भी बड़ी बात, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी, शो में एक बार फिर खुशामदेद। ऑन साहब ये बताएं, सारा जोर इस इंक्वायरी का आ गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया क्या नहीं किया, इसमें आपका जो डिपार्टमेंट है टूरिज्म का, उसका वजीर का जिक्र क्यों नहीं है? जो उसका इंचार्ज सेक्रेटरी है उसका जिक्र क्यों नहीं है? वो आपके जो SAPM साहब हैं फेडरल गवर्नमेंट में इन तमाम चीज़ों पे, उनका इसमें जिक्र क्यों नहीं है? बिकॉज ओवरऑल ओवर आर्चिंग उन्होंने चीज़ें भी देखनी थी। ये सारा मलबा, जैसे कायरा साहब ने कहा, इवन TOR जब इस इंक्वायरी रिपोर्ट के देखते हैं तो आपको पता लगता है, मैं बताता हूँ, प्रिडिक्ट कर देता हूँ क्या होगा। असिस्टेंट कमिश्नर का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये DC साहब का ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो थोड़े सस्पेंड होंगे, फिर रीइंस्टेट हो जाएंगे 4 महीने बाद, 1-2 दर्जे तनज़ली हो जाएगी RO की, शायद ना ही हो, वो बच जाएँ, लेकिन ये DMG वगैरह कुछ लोगों को वक्ती तौर पर कुछ होगा। जो पोलिटिकल टास्क मास्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है आपके बुज़दार साहब, उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो इसकी जिम्मेदारी मॉरल उठाते कि आई एम सॉरी, मेरी वॉच थी, मेरी वॉच पे 23 लोग मर गए, मेरी वॉच में वन ऑफ द मोस्ट, ये कोई 500 मील अंदर कोई टूरिस्ट सेंटर नहीं था, ये मरी है। इट इज द मेन थिंग, इट इज 2 hours ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद। और हमने बयान क्या सुना कि जी यहाँ 2 थाने और बन जाएंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट में बना रहा हूँ, ये वो, कोई अपॉलॉजी नहीं, कोई निदामत नहीं है, कोई जिम्मेदारी ओनरशिप नहीं है। वो लग रहा है ये था कि उन्होंने एहसान किया कि मैं आ गया हूँ, देखें मैं चॉपर लेके आ गया हूँ, मैं यहाँ 2 ज़िले बना दूंगा, मैं यहाँ 4 पुलिस स्टेशन बना दूंगा और बस ठीक, और मैं इंक्वायरी करूंगा। कौन जवाब देगा? क्या आपका मिनिस्टर क्यों इसमें नहीं है? क्यों आपका सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है? TORs के अंदर खुद CM क्यों नहीं इसमें जवाबदेह होंगे? हमें ये बताइए। अच्छा मालिक साहब, मैं फिर भी आई थिंक इट विल बी अनफेयर। इशू स्टार्ट हो रहा है रात को 10-11 बजे और सुबह 8 बजे रिपोर्ट हो गया कि इशू हैज क्राइसिस वहां पे अकर हो गया। इस क्राइसिस में अब TDCP का या PTDC का कितना अमल है, आई एम नॉट श्योर कि वो इतना कोई रेलेवेंट बनता है। जो रेलेवेंस बनती है, आई कैन अश्योर यू, कल जो मीटिंग हुई है मैंने उसके मिनट्स, आप बात कर लें फिर मैं आपको रेलेवेंस का जवाब दूंगा। आप पहले बात कर लें, फिर मैं आपको उनकी रेलेवेंस का जवाब दूंगा। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा जवाब देता हूं। उसमें ये डिस्कस जरूर हुआ कि अगर रात को 8-9 बजे ये इशू रिपोर्ट हो गया था कि वहां इशू बन गया, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर्स थे वो वहां पे पहुंचे थे या नहीं थे। अब CM बुज़दार ने तो रात को 10 बजे वहां घड़ियाला या कुलडाना नहीं पहुंचना था ना, इट वाज नॉट पॉसिबल। मतलब पूरी मरी रात के 10 बजे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सोए हुए उठा के ये पूछ सकते थे कि आप लोग सड़कों पे हैं, क्या आप लोग चेक कर रहे हैं कि लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, जिंदा मरे हुए हैं, कि वो रात को पूछ भी नहीं सकते थे? मेरा पॉइंट
सुन लें। मैं कह रहा हूं कि दो इश्यू पर कल डिस्कशन हुई एंड आई थिंक यू विल फाइंड इट वेरी रेलेवेंट। नंबर वन कि रात को 10-11 के बाद जब ये रिपोर्ट हो गया था तो पुलिस की टीमें या रेस्क्यू 1112 क्या वो रेकी पे निकली थी या नहीं निकली, इस पे डिस्कशन कल हुई है, नंबर वन। और नंबर टू, इफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन वाज वेरी हाई तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिनकी वहां पे छावनियां मौजूद थी उनको कॉन्टेक्ट किया? इस पे बात की जा नहीं, रादर हम इस पर ब्लेम गेम ढूंढेंगे जी सीएम बुजदार रात को नहीं पहुंचा या उसके पहुंचने से कुछ पहुंचने की बात ही नहीं कर रहा। मैंने ये नहीं कहा भाई कि वो पहुंचे हैं। मैंने क्या किया, रात को जब ये पूरे मुल्क में बात शुरू हो गई थी उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि क्या, एक्चुअली उन्होंने नहीं पूछा होगा क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर का फोन नहीं आया होगा कि तुम अभी फोन करके पूछो, वरना वो पूछ लेते। वरना उन्होंने रात को क्या डंडा किया पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जाओ देखो गाड़ियों पे लोग, हमें मेरी इत्तला आ रही है सैकड़ों हजारों लोग फंसे हुए हैं, क्या उनकी सूरत हाल है, जिंदा है मरदा है, क्या उनका है। जितने आप लोगों के मैसेजेस देख लें, जितना रिपोर्टाज देख लें, सोशल मीडिया में देख लें, लोगों ने कहा कि हमें पूरी रात कोई गवर्नमेंट क्या कोई इदारा नहीं, ना हमें नजर आया ना पूछा। सो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट देयर, नाइदर वाज द सीएम जो लाहौर से बैठ के फोन तो कर सकते हैं। मालिक इस पे एक और चीज है, मालिक साहब ऑन खत्म कर लें बात। मैं कह रहा साहब आता हूं जी ऑन बोलिए। एक सेकंड, यू जस्ट पुट योरसेल्फ इन हिज शू। Oh, I don't want to put my shoe in him even figuratively. I would rather walk barefoot than put myself in his shoe. मालिक साहब सिर्फ एक सवाल, क्या आप रात को 11-12 बजे ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि रात को किसी घंटे पे कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इतनी बात हो जाएगी? Nobody even thought about it. सर जब रात को आपने सड़कें बंद की हैं, बकौल आपके 8 बजे आपने सड़कें बंद की हैं, इसका मतलब था कि ट्रैफिक जैम क्लॉगिंग हो गई भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आता दिमाग में। लेकिन ये तो आपको पता है कि हजारों फैमिलीज, सुन ले, आपको ये तो इनको पता लग गया था कि हजारों फैमिलीज अब सड़कों पर फंस गई हैं। उसके ऊपर सीएम ने उसको क्या किया? कुछ नहीं किया। मेरा पॉइंट समझ ले कि जो एक्सप्रेसवे पे जितनी ट्रैफिक थी वो बाहर निकल आई थी। नहीं सर, नहीं निकली थी। क्या बात है? आई नो पीपल हु वर स्टक देयर। सवाल पूछ सकता हूं? जी जुबैर, जी जुबैर पूछिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं विद ऑल ऑनेस्टी ऑन, आप मुझे बता दें, डू यू थिंक दैट द बेस्ट चॉइस फॉर द चीफ मिनिस्टर इन अ क्राइसिस सिचुएशन लाइक दिस, क्या उस्मान बुज़दार इज द बेस्ट चॉइस? आप ऑनेस्टी से बता दें, मुझे धड़ल्ले से बता दें, यस ही इज द बेस्ट। ना कह रहे इतना मजबूर ना कह रहे ऑन साहब को, ना ऑन एयर, ना बेचारों को क्यों ना पूछे भाई, वी आर पेइंग द प्राइस। मैं समझता हूं वो नहीं है, ये बता दें मुझे, बिल्कुल खुले दिल से बता दें कि हाँ ही इज अ ग्रेट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने क्राइसिस सिचुएशन को उनसे ज्यादा कोई अच्छा हैंडल ही नहीं कर सकता। बता दें मुझे। इस क्राइसिस सिचुएशन में जुबैर साहब अगर बुज़दार साहब ना होते और कोई भी होता, आई डोंट थिंक सो वी वुड हैव डन समथिंग एल्स। जिस तरह की चीज में शायद मैं भी बैठा होता तो आई वुड हैव थॉट कि यार मैं कर क्या सकता हूं। मतलब सुबह मेरे लिए भी ये न्यूज़ मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं कुछ भी ना करूं। मेरे से अगर आप पूछते कि शहबाज शरीफ, मुझे से पूछते शहबाज शरीफ, तो मैं बगैर रुके हुए मैं कहता यस ही इज द बेस्ट। आप बोल दें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लॉन्ग बूट पहनने से 6 फुट की बर्फ में वो तो खुद ही छुप जाते हैं ना, उनके बूट भी काम नहीं आने वाले। सो जी कायरा साहब, लेट मी हैव कायरा साहब इनटू इट। कायरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ऑन कायरा साहब। जी कायरा साहब, देखिए सिंपल बात है, हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे, हम इनकी इनकैपेसिटी की बात कर रहे हैं। नेग्लिजेंस है, बिल्कुल है। सवाल यह है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब रात को वहां पहुंच जाते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन कांटेक्ट होते, और जो वहां की मरी की हमारी फौजी इंतजामिया है, वहां पे फिदाइया वाले बाद में काम करते रहे, वो शायद उन्होंने पहले भी किया हो। जिस पुलिस के ऊपर आप एतबार कर रहे हैं, उसकी गाड़ियों के आपने हालात देखे हैं? क्या उनकी गाड़ियों को पास कोई वो इक्विपमेंट था कि वो बर्फ में जा सकते? क्या उनके अपने पास वो लिबास थे, उनके पास वो शूज थे? इसके बावजूद वे बेचारे जिन हालात में भी थे कोशिश करते रहे। आपके एनडीएमए के पास वो फैसिलिटी है? आंसर इज नो। 1122 के पास वो फैसिलिटी है? आंसर इज नो। तो अगर आपके पास नहीं थी तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए था वो राब्ता करके प्राइम मिनिस्टर को वो कहते जनाब आर्मी चीफ से बात करें। इस वक्त जो हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले ट्रूप्स हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो एक्सट्रीम वेदर में
रेस्क्यू कर लेते हैं और कोशिश कर सकते हैं, उनके पास इक्विपमेंट है, वो रातों रात या अगले दिन मॉर्निंग में वो इक्विपमेंट शिफ्ट होता मरी पिंडी, तो ताकि कोई उनको सपोर्ट हो सकती, कोशिश तो की जा सकती थी ना। हो सकता है अवॉइड ना हो पाता, लेकिन हमें तो कोशिश नजर नहीं आती। सवाल इन एक्शन का है। जी ऑन। आई डोंट थिंक सो जी। मैंने बात पहले भी ऐसी कहा कि जो टीओआरस कल डिफाइन हुए थे उस पर यह बात डिस्कस हुई है। क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टच किया या नहीं किया, इस पर डिस्कशन हो रही है एंड वो इन्वेस्टिगेटिंग कि ऑब्वियसली उस्मान बुजदार साहब ने नहीं करना था, वो तो वहां पे डीएसपी या एसपी जो वहां पे ड्यूटी उसने करना था। मैंने फिर वही कहा कि जो स्पैन ऑफ टाइम था रात 10-11 से सुबह 8 बजे के दरमियान। यार मुझे एक बात बताएं ऑन साहब, जब डीएसपी एसपी कोई बड़ा केस रिजॉल्व करता है तो सीएम ऑफिस फौरन उसका क्रेडिट ले लेता है, कोई कारनामा हो हमने किया, और जब कोई मकअप होता है तो फौरन सीएम ऑफिस का स्थान से हो जाता है ये काम मैंने तो नहीं करना था। क्या काम करना है सीएम ने, मुझे बताएं। अगर उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड लोगों की नहीं करनी तो सीएम साहब किस लिए हम लाए हुए हैं? वो मेरा नौकरी तो नहीं कर रहे कि उन्होंने शो प्रोग्राम करने हैं। उनका काम है कि एक वेल ऑयल्ड मशीनरी बनाएं जो गवर्नमेंट निज़ाम काम करे। हमें जो अभी तक पिक्चर निकली है वो ये निकली है कि जिस रात को सीएम को प्रोएक्टिवली एक्टिव होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा कर देना चाहिए था कि भाई ये रात बड़ी कठिन रात है, मुझे इत्तलात मिल रही हैं, लाख बंदा टाप गया है, क्राइसिस हो गया, सड़कें बंद हो गई हैं, मुझे बताओ और मुझे अपडेट दो कि लोगों का क्या हालात हैं। जो उन्होंने नहीं किया वो रात, हम उनके वहां पहुंचने की बात नहीं कर रहे, सुबह उठ के भी उन्होंने वो काम नहीं किया। कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग चीफ मिनिस्टर होता तो सुबह अपना एक क्राइसिस रूम बनाता। जब तक सुबह खबरें आ गई थी कि गाड़ियों में से लाशें निकल रही हैं, वो क्राइसिस रूम बताता जिसमें लम्हा वालमा उसकी बात होती है। लेकिन आपके सीएम ने क्या चूज किया? सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, आखिरी सवाल है। आपके सीएम क्या, उनकी प्रायोरिटी क्या थी? ये प्रायोरिटी नहीं थी कि लोग मर रहे थे मरी की सड़कों पे, उनकी प्रायोरिटी थी मैं रीऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में बैठ जाऊं। और फिर वो मीटिंग की, फिर प्रेसर में बैठ गए, फिर आपके वजीर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, भाई तुम कहां बैठे हुए, उठो यहां से, जाओ जाके काम करो। फिर वो उठ के चले गए, फिर भी उनका दिल थोड़ी देर बाद नहीं लगा, वापस प्रेशर के अंदर आ गए। दिस शोज कि प्रायोरिटी क्या है। ये पीएम की, ये सीएम की आपकी प्रायोरिटी क्या है? ये सिर्फ तरजीहात शो कर रहा है। अच्छा मेरा एक कमेंट है, मालिक एक मेरा कमेंट है प्लीज, अगर आप ले लें। देखें ये हम बात कर रहे हैं टूरिज्म की, और प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 साल में जितनी कौम को लेक्चर दिया टूरिज्म पर, और अच्छा लेक्चर देते रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट टूरिज्म इज। अभी आप ये दिस अगेन एक्सपोजेज आवर प्राइम मिनिस्टर कि वो कितनी उनकी कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ बातें करने से, तकरीरें करने से कि टूरिज्म कितनी इंपॉर्टेंट है दुनिया भर में जाके लोगों, लेकिन उसके लिए इंतजामात क्या किए हुए हैं वो कुछ भी नहीं है। उसको किस तरह से हैंडल करना है वो कुछ भी नहीं है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, वो कुछ नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मुझे On 10 seconds, I'm already over time. 10 सेकंड में काइंडली अगर आप जो कहना कहते हैं। I think we take the whole matter. देखिए जहां तक वहां पे नुकसानात हुए मैं उसका दिली तौर पे अफसोस है, बट अनप्रेसिडेंटेड जो वहां पे क्राइसिस क्रिएट, हमें गवर्नमेंट से अफसोस नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट से अफसोस नहीं चाहिए। हम अफसोस करने के लिए हम 22 करोड़ लोग बैठे हैं, रोजाना अपनी हालत पे अफसोस करते हैं। सिचुएशन ही क्राइसिस होता है। हमें सोल्यूशन दें, हमें प्रोटेक्शन। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और एक सवाल बीच में रह गया था जब बात कर रहे थे ऑन कि ये लोकल टूरिज्म डिपार्टमेंट का इससे क्या ताल्लुक है। जब आप टूरिज्म डेवलप कर रहे थे और मरी को भी आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन देते हैं तो आपका काम है कि पूरी प्लानिंग करें, गवर्नमेंट को बताएं क्या टेनेबल है क्या टेनेबल नहीं है, सब कुछ है। आफत अल्लाह की तरफ से आती है, नालायकी इंसान की अपनी है। ये जो अमवात हुई हैं शायद ये ना हो सकती, लेकिन डेफिनेटली इनमें कमी ज़रूर हो सकती थी। और हम सिर्फ अमवात पर स्टक हैं। जो हज़ारों लोग जो उनके साथ लोकली, जो उनको लूटा गया, जो उनसे जेवर तक ले लिए गए, जो उनके बच्चों को ख्वारी हैं, हमने वीडियोस देखी हैं जहां 18-18, 20-20 घंटे से प्यासे बच्चे भी गाड़ियों में बैठे हुए हैं। ये सारी एगनी का जिम्मेदार कौन है? और हमें पता लगता है कि हमारे सीएम साहब की प्रायोरिटी ये है कि वो रात को प्रोएक्टिव नहीं होते, सुबह को वो एक सिलसिली जिक्र होता है, वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग बड़ी लंबी करते हैं, उससे 1/4 की मीटिंग भी मरी के ऊपर नहीं करते। फिर जब लाशें भी चली जाती हैं, सब कुछ चले जाते हैं, अगले दिन वो मरी चले जाते हैं। और वहाँ से जाके निकलता क्या कि हमने सोचा कि इसको 2 ज़िले बना देंगे और इतने थाने ऐड हो जाएंगे, सब कुछ ना एडमिशन ऑफ गिल्ट।
ना इज़हार अफसोस, ना ये जिम्मेदारी कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इस प्रोविंस का। और काश जो वज़ीर आज़म ने उनको फ़ोन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में किया था, आई विश इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन एक रात पहले घर पे कह दिया होता कि उस्मान बुज़दार ये करो, क्योंकि नज़र तो आ गया है कि जब तक उस्मान बुज़दार साहब को अगर वज़ीर आज़म ना बताएं तो अपने तय शायद उनसे कुछ भी नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।